नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके के अंदर हमें एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिलता है, क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। फ्रेंड्स, अलग अलग राज्यों के जो भी क्लासिकल डांस हैं उन्हें और उनके कलाकार को आज हम याद करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, बात करें हम क्लासिकल डांस की, तो क्लासिकल डांस के स्टेप्स फिक्स होते हैं। इनकी उत्पत्ति नाट्यशास्त्र पुस्तक से हुई है। अब आगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? राइट आंसर होगा नाट्यशास्त्र से। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की जानकारी हमें नाट्यशास्त्र पुस्तक से मिलती है। बात करें नाट्यशास्त्र की, तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, नाट्यशास्त्र पुस्तक को पंचम वेद भी माना जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट को। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की कुल संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर होगा 8। साथियों, भारत में क्लासिकल डांस की टोटल संख्या 8 है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी जिसके द्वारा क्लासिकल डांस को रेगुलेट किया जाता है, इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की संख्या भारत में 8 है, ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों, एक और फैक्ट आप सभी को याद रखना है। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में क्लासिकल डांस की टोटल संख्या 9 है। 9वां कौन सा है? तो छऊ संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत का क्लासिकल डांस है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत में क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर करना है 8। यानी कि क्लासिकल डांस को रेगुलेट करने वाली संस्था संगीत नाटक अकेडमी जितने डांस को बताती है भारत में, वही इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। 9वां क्लासिकल डांस छऊ है। आगे मैं आप सभी को भारत के जो 8 क्लासिकल डांस है उसे बताऊंगा, और 9वां कौन सा है और कौन से राज्य में होता है इसे भी बताऊंगा। तो दोस्तों, एक नज़र में अब हम सभी देख लेते हैं भारत के कौन से क्लासिकल डांस का संबंध भारत के किस स्टेट से है। दोस्तों, फर्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें तो इसका संबंध भारत के साउथ स्टेट तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी की बात करें तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। साथियों, कथकली की बात करें तो इसका संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो इसका भी संबंध केरल से है। उड़ीसी की बात करें तो इसका संबंध उड़ीसा से है। इसे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मणिपुरी की बात करें तो यह भारत का क्लासिकल डांस मणिपुर राज्य से संबंधित है। सत्रिया की बात करें तो यह असम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, ना कि बिहू। कथक की बात करें तो दोस्तों, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में क्लासिकल डांस की संख्या 9 है। तो 9वां कौन सा है? तो छऊ, जिसका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य से है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, इन क्लासिकल डांस से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा क्लासिकल डांस कौन से क्षेत्र या एरिया से संबंधित है। तो आइए इसे भी जानते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने क्लासिकल डांस साउथ इंडिया से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा 4। साथियों, भारत के 4 क्लासिकल डांस ऐसे हैं जिनका संबंध साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत से है। कौन कौन से हैं? इनकी नाम की बात करें तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी। साथियों, ये 4 क्लासिकल डांस दक्षिण भारत से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, मणिपुरी और सत्रिया की बात करें तो ये 2 क्लासिकल डांस नॉर्थ ईस्ट के क्लासिकल डांस हैं। उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों, उड़ीसी साउथ ईस्ट का क्लासिकल डांस है। कथक की बात करें तो नॉर्थ इंडिया का यह क्लासिकल डांस है। नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस कथक है, ध्यान रखिएगा। साथियों, एकमात्र राज्य जहां से 2 क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई है वह है केरल, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। केरल के 2 क्लासिकल डांस है, एक है कथकली और दूसरे का नाम मोहिनी अट्टम है। साथियों, अब हम सभी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी शास्त्रीय नृत्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो साथियों, अब पूछा गया है आपसे भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। दोस्तों, भरतनाट्यम का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है और यह भारत का सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम भारत का सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। तो भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? साथियों, करेक्ट आंसर होगा सत्रिया, जिसका संबंध असम राज्य से है। इसे ईयर 2000 में भारत का क्लासिकल डांस बनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, तो असम का सत्रिया। और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस कौन सा है, तो भरतनाट्यम, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है?
साथियों यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि भरतनाट्यम जिसका संबंध तमिलनाडु स्टेट से है, इसका सबसे पुराना नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा सादिर, इसे भी ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम के अन्य नाम भी हैं साथियों, जैसे दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। इन नामों से भी भरतनाट्यम को जाना जाता है। भरतनाट्यम का आरंभ यानी भरतनाट्यम का जो फर्स्ट स्टेप होता है करने का, उसे साथियों अलारिपू कहा जाता है। यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम करने का जो फर्स्ट स्टेप है उसे अलारिपू कहा जाता है। साथियों बात करें भरतनाट्यम डांस की कि किस देवता या किस धर्म को समर्पित है भरतनाट्यम डांस, तो यह डांस भगवान शिव यानी शैव धर्म को समर्पित है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह डांस मुख्यतः मंदिरों को समर्पित है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो करेक्ट आंसर होगा शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से। साथियों भरतनाट्यम जो भारत का सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, इसकी जानकारी हमें शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक और अभिनय दर्पण नामक पुस्तक से मिलती है। देखिए अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भरतनाट्यम में धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, इसे ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम में धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था, यानी कि 1910 में भरतनाट्यम पर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। और साथियों भरतनाट्यम सिंगल वुमेन नृत्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के देवदासी प्रणाली से विकसित हुआ है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतनाट्यम किस प्रकार की प्रणाली यानी सिस्टम से विकसित हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा देवदासी प्रणाली से, ध्यान रखिएगा। और यह नृत्य एकल स्त्री के द्वारा यानी सिंगल वुमेन के द्वारा किया जाता है। साथियों हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख यानी फेमस कलाकार भी हैं, इनके नाम जानना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम की काफी फेमस कलाकार हैं। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरंडल, लीला सैमसन, फिर उसके बाद मृणालिनी साराभाई, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। साथियों बैजंती माला, टी बाला सरस्वती और शांता राव ये भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं। इनके नाम कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों अब बात करें अगर स्पेशल फैक्ट की, तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के साथ उड़ीसी क्लासिकल डांस की भी डांसर है, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसे याद करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी को एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर लेना है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो सरनेम है कृष्णमूर्ति, यहाँ पर एक शब्द आया है कृष्ण, तो साथियों इससे आप सभी को रिलेट कर लेना है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के 10 मुख्यतः अवतार थे और विष्णु की पत्नी का नाम रुक्मणी था, तो रुक्मणी देवी अरंडल भगवान विष्णु की पत्नी थी। और साथियों आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण की लीला बहुत ही अपरंपार थी। मृणालिनी से भी आपको कुछ कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको बैजंती माला समझ में आ रहा है, भगवान कृष्ण फूलों की माला पहनते थे। साथियों भगवान कृष्ण के साथ बाला यानी लड़कियां घूमती थी और ये काफी शांत स्वभाव के थे, तो इससे भी आप इसे याद कर लेंगे कि भरतनाट्यम के ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिनसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य का जनक यानी फादर ऑफ ओडिसी डांस किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा गुरु पंकज चरण दास। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। साथियों बात करें अगर ओडिसी नृत्य की, तो ओडिसी क्लासिकल डांस भगवान कृष्ण को समर्पित है। पीछे मैंने आपको बताया कि भरतनाट्यम भगवान शिव को समर्पित था, जबकि ओडिसी साथियों भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ के पूजा यात्रा से भी संबंधित है, जबकि यह डांस साथियों त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि उड़ीसी नृत्य के जनक गुरु पंकज चरण दास जी हैं। यह नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ जो कि उड़ीसा में स्थित है उनके पूजा यात्रा से भी संबंधित है और इस डांस को त्रिभंग शैली में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ओरिली। ओडिसी और ओरिली मिलता जुलता नाम है, तो इससे आप इसे याद कर लेंगे कि ओडिसी डांस को अन्य ओरिली नाम से जाना जाता है। ओडिसी नृत्य की शुरुआत यानी फर्स्ट स्टेप मंगलाचरण से होती है और लास्ट स्टेप ओडिसी नृत्य का मोच से होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। ओडिसी नृत्य को वहां के आदिवासी समुदाय महारियो द्वारा मुख्यतः किया जाता है। तो कौन सा आदिवासी या जनजातीय समुदाय ओडिसी नृत्य से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा, महारियो इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे उड़ीसी के प्रमुख कलाकार जो कि इसके बहुत ही फेमस कलाकार हैं। तो पहला नाम आता है साथियों केलुचरण महापात्रा की। साथियों केलुचरण महापात्रा जी उड़ीसी के प्रमुख कलाकार हैं। सोनल मानसिंह का भी नाम याद रखिएगा, इनका नाम मैंने आपको पीछे भी भरतनाट्यम में बताया था। माधवी मुदगल यह भी इंपॉर्टेंट है। किरण सहगल ये भारत की फिल्म अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। इनका संबंध उड़ीसी के डांस से है। साथियों इंद्राणी रहमान और संयुक्ता पाणिग्राही इनका भी नाम उड़ीसी के प्रमुख कलाकारों में है।
अब दोस्तों इसे आप इस तरीके से याद करेंगे कि देखिए केलुचरण महापात्रा, यहाँ पर सरनेम इनका आया है महापात्रा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि उड़ीसा में मुख्यतः टाइटल होता है एक महापात्रा। जैसे आप सभी नाम जानते होंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता वर्तमान में हैं संबित महापात्रा, तो टाइटल उड़ीसा में साथियों यही होता है केलुचरण। जहां पर भी आपको महापात्रा टाइटल दिखे किसी भी प्रमुख कलाकार का, तो वहां पर आपको उड़ीसी करेक्ट करना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य को बैले ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा कथकली को। साथियों कथकली जो भारत के मुख्यतः केरल राज्य में किया जाता है, केरल का फेमस क्लासिकल डांस कथकली है। इसे बैले ऑफ द ईस्ट के अन्य नाम से भी जाना जाता है। बात करें कथकली की, तो साथियों इसे आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो कथकली डांस मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य यानी डांस रामायण और महाभारत के थीम पर आधारित होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। इस डांस में आंखें यानी आईज और भौहों यानी आईब्रो का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि कथकली डांस में साथियों आईज और आईब्रो का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कथकली के फेमस कलाकार की। तो साथियों सबसे पहले नाम आता है आनंद शिवरमण का। इनका संबंध केरल के कथकली डांस से है। कृष्णन कुट्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम यह भी है। कृष्णन कुट्टी का संबंध कथकली से है। मृणालिनी साराभाई साथियों इनका भी संबंध कथकली से है। वल्लतोल नारायण मेनन इनका भी नाम कथकली के फेमस कलाकारों में है। कृष्ण नायर और किच पदम कुमारन नायर यह भी साथियों कथकली के प्रमुख कलाकार हैं, तो इनके भी नाम आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों मुझे पता है कि भारत के क्लासिकल डांस के जितने भी प्रमुख कलाकार हैं इनके नाम याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता है, लेकिन अगर आप एक ट्रिक को फॉलो करते हैं कि प्रतिदिन 2 प्रमुख कलाकारों के नाम आप याद करेंगे, तो इस तरीके से सारे के सारे कलाकारों के नाम आपको आशा है कि जल्दी ही याद हो जाएंगे। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकारों की। साथियों मैंने आपको बताया था कि मोहिनी अट्टम का संबंध भारत के केरल राज्य से है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से 2 क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई है। तो इनके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो भारती शिवाजी, फिर रागिनी देवी, हेमा मालिनी काफी महत्वपूर्ण नाम है, इससे क्वेश्चन बन चुका है। और साथियों श्रीदेवी इनका भी संबंध भारत के मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस से है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे अब हम बात करेंगे कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस की उत्पत्ति कहां से हुई है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर होगा साथियों कुचिपुड़ी गांव, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश से। पूछा यह गया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुई है, तो कृष्णा जिला याद रखिएगा। और गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गांव का नाम कुचिपुड़ी होगा। साथियों बात करें अगर कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन प्रतिष्ठित गुरु वेदांतम लक्ष्मी नारायण चिंता कृष्णामूर्ति ने महिलाओं को इसमें शामिल करके नृत्य को और भी समृद्ध बना दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अब हम आगे बात करेंगे कुचिपुड़ी के फेमस कलाकारों के नाम की। तो यामिनी कृष्णमूर्ति साथियों कुचिपुड़ी के फेमस कलाकार हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों कुचिपुड़ी के जो फेमस कलाकार हैं उनके नाम आपको ऐसे याद कर लेने हैं कि रेड्डी इनके जो सरनेम होंगे, वहां पर अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी रेड्डी नाम आता है तो उसे आप डिनोट कर लीजिएगा कि रेड्डी अधिकतर सरनेम आता है आंध्र प्रदेश के क्लासिकल डांस में। आगे बात करें तो दोस्तों स्वप्न सुंदरी ये कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार हैं। वेदांतम सत्यनारायण, फिर पद्मजा रेड्डी, यहाँ पर फिर से सरनेम में रेड्डी आता है, तो इससे आपको रिलेट कर लेना है कि आंध्र प्रदेश की ये फेमस कलाकार हैं कुचिपुड़ी की। जबकि मलिका साराभाई साथियों ये मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं, इनका संबंध कुचिपुड़ी से है, ध्यान में रखिएगा। साथियों आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि मृणालिनी साराभाई हमारे महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की पत्नी थी और मृणालिनी साराभाई की बेटी मलिका साराभाई हैं, तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स, मणिपुरी नृत्य किस संप्रदाय को समर्पित है, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों पीछे मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मणिपुरी क्लासिकल डांस का संबंध भारत के मणिपुर यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है। और बात करें कि यह किस संप्रदाय या किस धर्म को संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस नृत्य के 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साथियों आप सभी इमेज में देख सकते हैं कि मणिपुर की जो कलाकार होती हैं ये बेलनाकार स्कर्ट पहनती हैं, इसे योटी ओई कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि मणिपुर की जो कलाकार होती हैं बेलनाकार स्कर्ट पहनती हैं और इसे योटी ओई कहा जाता है। बात करें अगर अन्य क्वेश्चंस की मणिपुर से संबंधित, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथियों इसमें पेना वाद्य यंत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा।
आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे अब हम बात करेंगे मणिपुरी के फेमस कलाकारों की। साथियों, इनमें 4 बहनों का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मणिपुर की फेमस कलाकार हैं। साथियों, इन्हें झाबेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। इनके नाम है दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। तो झाबेरी बहनों का संबंध किस क्लासिकल डांस से है पूछा जाए तो मणिपुरी आप ध्यान में रखिएगा। अन्य नामों की बात करें तो गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह। साथियों, ये सभी नाम मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। अब मणिपुरी के जो क्लासिकल डांस है उनके कलाकारों के नाम आप इस तरीके से याद करेंगे कि साथियों, इनके सरनेम में आपको ज्यादातर सिंह शब्द मिलेगा। देखिए, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं उनका भी सरनेम सिंह ही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम वीरेंद्र सिंह है। तो इससे भी रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा, गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह और झाबेरी बहनें दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, इन सभी का संबंध मणिपुरी क्लासिकल डांस से है। ये मणिपुरी के फेमस कलाकार हैं। साथियों, आगे बात करें तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का सबसे नया या नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा सत्रिया। साथियों, सत्रिया का संबंध भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य असम से है और भारत का यह सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। सत्रिया को क्लासिकल डांस के रूप में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। साथियों, फाउंडर की बात करें, फाउंडर ऑफ सत्रिया डांस तो असम के महान वैष्णव संत शंकर देव जी फाउंडर है सत्रिया डांस के। यह भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एसएससी सीजीएल में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। असम के महान वैष्णव संत शंकर देव फाउंडर है असम के क्लासिकल डांस सत्रिया की। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे सत्रिया के फेमस कलाकार की। तो श्रीमद शंकर देव का नाम याद रखिएगा। शारदीय सैकिया, यह भी इंपॉर्टेंट नाम है। गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा। साथियों, ये सत्रिया के फेमस कलाकार हैं, इनके नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कथक की। कथक क्लासिकल डांस किस क्षेत्र में किया जाता है? साथियों, कथक क्लासिकल डांस का संबंध किस क्षेत्र से है तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर भारत या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से। कथक नृत्य में नर्तक नटवारी शैली में कृष्ण के कहानियों का प्रदर्शन करते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि कथक का संबंध नटवारी शैली में कृष्ण के कहानियों से है। उत्तर भारत पर मुगल आक्रमण के कारण इस नृत्य पर काफी प्रभाव पड़ा था। साथियों, 19वीं सदी में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक अपने गोल्डन एरा में पहुंचा था। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, कथक का गोल्डन एरा कहा जाता है अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के शासन काल को। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, कथक शास्त्रीय नृत्य किस संगीत शैली में होती है? करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली में। साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत में मुख्यतः क्लासिकल डांस के 2 संगीत शैली होती हैं। एक होता है हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत शैली और दूसरा होता है कर्नाटक शैली। दक्षिण भारत के अधिकतर क्लासिकल डांस कर्नाटक संगीत शैली में किए जाते हैं, जबकि उत्तर भारत के जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं वे मुख्यतः हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली में किए जाते हैं। बात करें साथियों कथक नृत्य की, तो कथक नृत्य के प्रसिद्ध घराने भी हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, इन सभी का संबंध कथक नृत्य से है। कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिमों से भी है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। साथियों, मुस्लिमों का भी योगदान कथक के डेवलपमेंट से है। साथियों, कथक के प्रमुख कलाकार की बात करें तो बिरजू महाराज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है। बिरजू महाराज कथक के फेमस कलाकार हैं। लच्छू महाराज, जिनके भी सरनेम में आपको महाराज दिखे वहां पर आपको करेक्ट करना है कथक को। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज या फिर आपके अच्छन महाराज, इन सभी का संबंध कथक क्लासिकल डांस से है। साथियों, सितारा देवी काफी ज्यादा फेमस नाम है। शोभना नारायण, मालविका सरकार, इन सभी का संबंध भारत के नॉर्थ क्लासिकल डांस कथक से है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।